कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी का अंधेरा ना ख़त्म करूँगा मेरे बच्चे। तुम्हारे ज़िंदगी से अंधेरा ही निकाल दूँगा। तुम्हारे जीवन से अंधेरा ख़त्म कर दूँगा और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लेकर आऊँगा। बहुत बहुत सारी खुशियाँ लेके आऊँगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे। तुम गाड़ी चाहते थे और गाड़ी तुमने खरीद ली मेरे बच्चे। तुम्हें गाड़ी का बहुत दिनों से शौक था ना, तुम्हें खरीदनी थी और तुमने मुझसे कहा था, तो देखो आ गई ना गाड़ी तुम्हारे घर में। हाँ, गाड़ी चाहते थे तुम, गाड़ी मिल गई तुम्हें। अब तो मेरे पास आओगे ना मुंह मीठा कराने? आओगे ना मेरे पास? आ जाना। और सुनो, मेरी एक बात सुनना। जब तुमने गाड़ी ली है ना, तो एक काम ज़रूर करना। तुम किसी भूखे को खाना ज़रूर खिलाना। किसी भूखे का पेट ज़रूर भरना मेरे बच्चे, ज़रूर भरना। क्योंकि बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं तुम्हारे साथ, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। मेरा भी बहुत सारा आशीर्वाद है। और सुनो, कोई है तुम्हारे लिए जो रोज़ तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। इस कारण तुम्हारा अच्छा नहीं, बहुत बहुत अच्छा होने वाला है मेरे बच्चे। क्योंकि कोई तुम्हारे लिए रोज़ प्रार्थना करता है, रोज़ तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ मांगता है, तुम्हारी खुशियाँ मांगता है अपनी झोली में। और मैं अपने उस बच्चे को मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। निस्वार्थ भाव से वो मेरी सेवा करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, तो मैं कैसे मना कर दूँ बोलो? मैं उसकी बात को भी नहीं टाल सकता। और तुम्हारी ज़िंदगी में ना मैं बहुत रंग भरूँगा, ऐसे रंग भरूँगा ना, पक्के रंग, जो कभी तुम्हारी ज़िंदगी से जा ही नहीं पाएंगे, तुम देख लेना। और सुनो, परिणाम की चिंता मत करो कि परिणाम क्या होगा, आगे की मत सोचो। अपनी मेहनत पर ध्यान दो, अपनी मेहनत करो और परिणाम मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ मैं करवा दूँगा। और सुनो, तुम्हारे आस-पास अगर कुछ ऐसे लोग हैं ना, जो तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारे बारे में गलत सलत बोलते हैं, अफ़वाहें फैलाते हैं, तो सुनो ना, करने दो। अगर ऐसे निंदकीय लोग तुम्हारे आस-पास नहीं होंगे ना, तुम्हारे आस-पास अगर ऐसे लोग नहीं होंगे, तो तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे? तुम्हें आगे के लिए कैसे उत्साह मिलेगा कि तुम आगे बढ़ो? क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं मेरे बच्चे, जो तुम्हें आगे बढ़ाने में तुम्हारी मदद करते हैं। बल्कि इनका तो शुक्रिया करो कि वो तुम्हारी निंदा करते हैं, तभी तुम्हें जाकर अपनी अहमियत का अंदाज़ा होगा, अपने बारे में तुम्हें कुछ समझ में आएगा, अपनी कद्र तुम्हें होगी। तुम पता है कैसे रहते थे पहले? जैसे कि तुम कुछ थे ही नहीं। और आज अपने आप को देखो, तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आया, सिर्फ उन निंदकीय लोगों की वजह से। अगर वो निंदा नहीं करते, तो तुम आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और सुनो मेरी बात को, जिन लोगों ने तुम्हें झूठा ठहराया है ना, सच होने के बावजूद भी तुमने बहुत सच बोलने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे सच को सच नहीं माना गया। सबके सामने तुम्हें नकार दिया गया, गलत सलत बोला गया, उल्टा सीधा तुमसे कहा गया ना, तो सुनो मेरी बात को, करने दो। उन्होंने जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब जो तुम्हारा कृष्ण करेगा ना, अब तुम वो देखना, मेरी लीला तुम देखना कि कैसे झूठा इंसान जो बोलता है ना, वो सामने आएगा। और तुम्हें क्या लगता है, जो फैसला करने वाला था ना, वो भी उस झूठे इंसान के साथ मिला हुआ है? वो तुम्हारा सगा है ही नहीं मेरे बच्चे। और ये बात तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी, ये तुम्हें तब समझ में आएगी जब मैं सारी असलियत तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा। तभी उस इंसान ने ना तुम्हारा पक्ष सुनने से मना कर दिया। वो चाहता था, वो जानता था कि तुम बिल्कुल सही हो और वो गलत है, लेकिन जानबूझकर उसने वैसा किया। तो जाने दो ना, जो जैसा करेगा ना, वो वैसा भरेगा मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। वो तुमसे लड़कर ना तुमसे जीत हासिल करना चाहता है, तुम पर हावी होना चाहता है, क्योंकि कमज़ोर पर तो हर कोई हावी हो सकता है। लेकिन अब मैं जो करूँगा ना, मुझ पर वो हावी नहीं हो पाएगा, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर मैं अपनी लाठी घुमाने पर आ गया ना, तो उसको ऐसी मार मारूंगा कि ज़िंदगी भर वो पछताएगा कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा इल्ज़ाम तुम पे लगाया उसने, इतना बड़ा दोष लगाया तुम पर। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, सब कुछ मैं करूँगा, तुम बस शांत रहना। और सुनो, पूरी ज़िंदगी ना किसी ऐसे इंसान के लिए तुम जी रहे हो, जो इंसान तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? वो इंसान तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचता, तुम्हारी बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखता। तो ऐसे इंसान के लिए अपना पूरा जीवन क्यों बेकार कर रहे हो? क्यों अपना समय व्यतीत कर रहे हो? क्यों खराब कर रहे हो? अपने समय की कीमत को समझो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। आगे ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तुम ना एक जगह पर रुक गए हो, परेशान हो रहे हो। रुको मत, परेशान मत हो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में, क्योंकि आगे बहुत कुछ है तुम्हारे लिए, बहुत कुछ मैंने कर दिया है तुम्हारे लिए। और जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे, कदम नहीं बढ़ाओगे, तब तक तुम्हें समझ कैसे आएगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या रखा हुआ है, क्या चीज़ें तुम्हारे लिए कर रखी हैं।
तुम्हें समझ में कैसे आएगा? तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए मौके हैं, अवसर हैं, चीज़ें हैं, आगे बढ़ो, खुशियाँ भी हैं। तुम्हें लगता है अभी कि तुम खुश नहीं हो पाओगे, लेकिन होगे, देखना। और एक दिन तुम खुद कहोगे कि हाँ कृष्ण, मैं बहुत खुश हूँ, और उस दिन का इंतज़ार है मुझे। तुम्हारे मुख से मुझे ये सुनना है मेरे बच्चे। और सुनो, जिस चीज़ के बारे में तुम्हें अनुभव ना होना, जो चीज़ जिस क्षेत्र में तुम्हें ज्ञान ना होना, तो उस बारे में आगे से आगे नहीं बोलना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, और ना ही कुछ करना चाहिए। बल्कि किसी अनुभवी इंसान के साथ रहकर उनके साथ सीखने की कोशिश करो कि कैसे होता है, कैसे करते हैं। उनसे सीखो, कुछ दिन कुछ महीने उनसे सीखो, और उसके बाद उस काम को करो। फिर देखना, ऐसा नहीं कि तुम वो काम नहीं कर पाओगे, तुम वो कर पाओगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे। पहले बस ये था कि तुम्हें मौका नहीं मिला था, अब तुम्हें मौका मिल रहा है ना, तो तुम कर लोगे। समझो इस बात को। कोई भी इंसान किसी भी कार्य क्षेत्र में ना परिपूर्ण नहीं हो सकता, वो तो करते करते होते होते बनता है ना। तो जब तक उसे अनुभव नहीं होगा, चीज़ें नहीं करेगा, सीखेगा नहीं, तो कैसे वो अनुभवी बनेगा, बोलो? और ऐसे तुम भी हो ना, अभी तुम कच्चे हो, लेकिन आने वाले वक्त में ना तुम भी पक्के हो जाओगे, और वैसे ही पक्के हो जाओगे जैसे कि तुम आज किसी अनुभवी के साथ में हो, वैसे वाले पक्के हो जाओगे। और तुम्हारे अंदर जिस आत्मविश्वास की कमी है ना, वो कूट कूट कर ऐसा भर जाएगा ना कि तुम डरोगे नहीं किसी के भी सामने, निडर हो जाओगे बिल्कुल। तुम देख लेना, बस 1 साल, 1 साल उस काम को सीख लो, उसके बाद तुम ऐसे हो जाओगे उस क्षेत्र में कि तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, तुम खिलाड़ी हो जाओगे। क्योंकि जब सच्चे दिल से, सच्चे मन से मेरा बच्चा कुछ करने की कोशिश करता है ना, तो मैं भी उसका साथ देता हूँ। और जहाँ भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी ना, मुझे बुला लेना, मैं आऊँगा तुम्हारे साथ के लिए, तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए, ठीक है? और सुनो, मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दीन दिखावे से दूर रहते हैं, जिन्हें दीन दिखावा करना, लोगों को दिखाना, ये सब पसंद नहीं है। उनके पास है सब कुछ, लेकिन वो दिखावे पर विश्वास नहीं करते। उन्हें नहीं अच्छा लगता दिखावा करना, उन्हें सादगी के साथ रहना अच्छा लगता है। उन्हें ना बहुत शांति का माहौल पसंद है उन्हें, मुझे मालूम है मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने जो जश्न रखवाया है ना मेरे बच्चे, तो तुम अपने हिसाब से चीज़ें क्यों नहीं करते हो? सबसे पूछ पूछ कर क्यों कर रहे हो कि किसकी पसंद क्या है और किसकी पसंद क्या नहीं है? तुम इस बार सब कुछ करोगे अपनी पसंद से, जो तुम्हें पसंद होगा, समझ गए ना? और सबको वैसे ही शामिल होना पड़ेगा जैसे तुम्हें पसंद होगा। और अगर कोई और करवाएगा ना उस काम को, उस जश्न को, तो फिर वो वैसे अपने तरीके से करवाएगा ना, तो तुम्हें वैसे ही उसके जश्न में शामिल होना होगा। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि तुम उसमें कुछ जाकर कहो या ना कहो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे जश्न के बारे में बात कर रहा हूँ। जो तुम करवा रहे हो ना, उसमें तुम्हारी पसंद का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारी पसंद बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो अपनी पसंद को आगे रखो, सर्वोपरि रखो। और वैसे भी तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त सब जानते हैं कि तुम मेरे लिए कितने भक्ति में हो, कितने भक्ति में लीन हो ना, उन्हें सब पता है। और तुम्हारी वजह से ना वो लोग भी प्रेरित होते हैं, बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं ईश्वर सत्य है। और ईश्वर सत्य है भी, ईश्वर के बिना तो कुछ है ही नहीं ना इस जीवन में। चाहे कोई कितना भी आजकल के ज़माने का बनने का कोशिश करे, चाहे कुछ भी करे ना, लेकिन आना उसे अंत में ईश्वर के पास में ही है ना। अगर उसे कोई अपनी मनोकामना पूरी करानी होती है, कुछ इच्छा पूरी करानी होती है ना, तो आता तो मंदिर में ही है ना। चाहे कोई बहुत बड़ा इंसान हो, चाहे कोई बहुत छोटा इंसान हो, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, उसे आना मेरे दर पर ही होता है ना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे हाथों से कुछ ज़्यादा ही खर्चे हो रहे हैं, तो अपने हाथों पर थोड़ा सा काबू करो। क्योंकि तुम जब भी बाजार जाते हो ना, कुछ भी लेने जाते हो, तो तुम्हें कुछ और पसंद आ जाता है, और तुम 1 से 2 से 3 चीज़ें खरीदने लगते हो, कभी ये कभी वो। और ये सब लेते लेते ना तुम्हारा जो हिसाब है ना, जो तुम्हारा बजट है ना, वो हिल जाता है मेरे बच्चे। तो जितने का सामान है उतना सामान लेकर घर आया करो ना, क्यों सारे सामानों को देखने लग जाते हो? इस महीने रुक जाओ, जब मैं तुम्हारा हाथ खोल दूंगा ना, तब जितना मर्जी सामान लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, ठीक है? खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।